हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं केपी शुक्ला फ्रॉम शुक्ला एजू गैलेक्सी से। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। ये वीडियो आपके घर के छोटे बच्चों के लिए और उन सारे लोगों के लिए जो अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, समझने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये आज का इंग्लिश स्पीकिंग फ्रॉम बेसिक, लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक, जीरो से शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लेटर से लेकर के सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, उसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं अंग्रेजी के बारे में, कन्वर्सेशन के बारे में, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलने वाली हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। ये है आपका अंग्रेजी जीरो से। अंग्रेजी सीखें जीरो से। आइए जीरो से हम शुरू करेंगे। अंग्रेजी की शुरुआत जहाँ से होती है गहराई से चलेंगे, बेसिक में चलेंगे, ताकि आगे आने पर इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आड़े ना आए। तो आइए देखते हैं शुरुआत कहाँ से करते। दुनिया की भाषा कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी शुरुआत अक्षर, लेटर से होती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि अक्षर होते क्या हैं। जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी लैंग्वेज हैं, सबकी शुरुआत अक्षर से होती है। इसलिए अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए इसकी शुरुआत, इस वीडियो की शुरुआत हम अक्षर से ही करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे लेटर। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज द लेटर? ए साइन ऑफ साउंड, ए साइन ऑफ साउंड, ए सिंबल ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाई माउथ इज कॉल्ड लेटर। मतलब मुंह से जो ध्वनि निकलती है, मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसके लिए हम एक सिंबल बनाते हैं, एक प्रतीक बनाते हैं, एक चिन्ह बनाते हैं, एक चिन्ह बनाते, एक साइन बनाते हैं। उस साइन को ही हम अक्षर कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए आपके मुंह से आवाज़ निकली ए ए के लिए हमने एक साइन बना दिया, ये प्रतीक है। तो ये ए का साइन है, मुंह से निकलने वाली आवाज़ का प्रतीक है, चिन्ह है, सिंबल है, इसलिए यह एक प्रकार का लेटर हो गया। किस भाषा में है ये हम आगे चल देखेंगे। या फिर ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक अक्षर है। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में, दुनिया की जितनी भाषाएं होती हैं सब में अलग अलग साउंड के अलग अलग प्रतीक होते हैं। तो चूँकि आज हम अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं, अंग्रेजी का वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश लर्निंग का वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हम इंग्लिश की ही बात करने वाले हैं। अब सामने देखिए आपको लिखा गया है, ये अंग्रेजी के सारे अक्षर हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन से लेकर के जेड तक के सारे अक्षर दिए हुए हैं। तो ये आपके हो गए इंग्लिश के कुल मिलाकर के 26 लेटर, 26 लेटर्स हो गए। और दोस्तों एक बात और यहाँ समझ लीजिए, ये पूरे लेटर्स को, ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को कुल मिलाकर हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। ये वर्णमाला दुनिया की सारी भाषाओं में पाई जाएगी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश में कुल कितनी वर्णमाला होती है, इंग्लिश में कितनी वर्णमाला होती है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, तो एक बात ध्यान रखिए, जनरली नियर अबाउट 99% का आंसर होता है 26। अंग्रेजी में 26 वर्णमाला नहीं, ये टोटली रॉन्ग, 100% रॉन्ग है। दुनिया की सारी भाषाओं में वर्णमाला एक ही होती है। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला, अक्षरों की माला, अक्षरों की श्रृंखला। तो अक्षरों की श्रृंखला एक है। सिर्फ अंग्रेजी की ही बात नहीं, सारी भाषाओं में वर्णमाला एक ही होती है। अब वर्णमाला एक होती है, अल्फ़ाबेट एक होता है, अक्षरों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि हिंदी में अक्षरों की संख्या अलग है, अंग्रेजी में अलग है, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, मराठी जितने भी होते हैं सब में अक्षरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, इनकी संख्या एक ही होगी। तो आपने देखा इंग्लिश वर्णमाला में कुल मिलाकर के 26 लेटर हैं। अब लेटर के बाद बारी आती है, लेटर से आगे हम बढ़ेंगे। लेटर से आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा? लेटर से आगे बढ़ने पर मिलता वर्ड, शब्द, क्या बोलते हैं?
शब्द बोलते हैं, शब्द या वर्ड। अब ये शब्द क्या होते हैं, शब्दों से ही हम आगे बढ़ेंगे। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स यहाँ पे, इज कॉल्ड वर्ड, माने अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर हम 3-4 अक्षर आपस में मिला दें या दो से अधिक मिला दें तो उसमें अगर सार्थक हो, मीनिंगफुल हो, तो उन मीनिंगफुल ग्रुप को, समूह को हम शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ए है, डबल पी है, यल है, ई है। एप्पल, अब एप्पल एक सार्थक शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, क्योंकि एप्पल का मतलब होता है सेब। अगर इसी को हम पी ई एल ए कर दूं, सारे अक्षर वही हैं, लेकिन चूंकि अब ये भी देखो अक्षरों का समूह है, ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इट इज टोटली मीनिंगलेस, इट हैज़ नो सेंस एट ऑल। इसमें कोई सेंस नहीं निकलता है, कोई मीनिंग नहीं निकलती है। तो ये भी शब्दों का समूह तो है, अक्षरों का समूह तो है, लेकिन शब्द नहीं है। शब्द किसे कहेंगे, जब हम सार्थक समूह बनाएंगे, मीनिंगफुल ग्रुप बनाएंगे। तो परिभाषा हो गई, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, लेटर्स के सार्थक समूह को हम वर्ड कहते हैं। अब यहाँ एप्पल हो गया, ईजी हो गया, और ये ट्रेन हो गया। ऐसे अनेकों वर्ड आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। शब्दों को बनाने की प्रक्रिया भी हम इस वीडियो में देंगे, लेकिन अभी आज हम केवल पारिभाषिक शब्दों पर चलेंगे, उसमें क्या होता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वर्ड के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आगे देखते हैं। शब्द के बाद बारी आती है सेंटेंस, वाक्य। वाक्य देखें क्या होता है। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। जैसे आपने अक्षरों के सार्थक समूह को, लेटर्स के मीनिंगफुल ग्रुप को वर्ड का नाम दे दिया, वैसे ही शब्दों को अगर एक सही क्रम में बैठाएं और उसकी एक मीनिंग आ जाए तो उन समूह को हम एक वाक्य बोलेंगे। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस समझने के लिए उसके एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं क्या इसमें आपको मिलता है। दोस्तों, ये आपके सामने है कुछ वाक्यों का एग्जाम्पल, सेंटेंस के एग्जाम्पल। नंबर 1 देखेंगे, द बॉयज हैड रिटन लेटर। इसमें द वर्ड है, बॉयज हैड रिटन अ लेटर। ये सारे के सारे वर्ड हैं, इनको एक सही तारतम्य में, एक करेक्ट राइट सीक्वेंस में फिट करके एक समूह बनाया गया, और उस समूह की एक मीनिंग है, एक टेंस है, काल है। द बॉयज हैड रिटन लेटर, लड़कों ने एक पत्र लिख लिया था। इस प्रकार से एक वाक्य बन गया, एक ग्रुप बन गया, इसको वाक्य कहेंगे। आगे दूसरे में देखेंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हाउ फनी द स्टोरी वाज, कहानी कितनी मज़ेदार थी। सॉल्व द पेपर नाउ, पेपर अभी सॉल्व करो, पेपर को अभी सॉल्व करो, अभी हल करो। यू हैव नॉट रिसीव्ड मैसेज, आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है। तो ठीक है, ये 5 सेंटेंस हो गए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पांचों सेंटेंस में स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है। अब पाल देखिए, द बॉयज, पूरा बॉयज हैड रिटन लेटर, बाद में फुल स्टॉप दिख रहा है, आप देख रहे होंगे। दूसरे में कैन यू हेल्प मी, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। हाउ फनी द स्टोरी वॉज, ये देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया। सॉल्व द पेपर, यहाँ स्टार्टिंग में वर्ब आ गया। यू हैव नॉट रिसीव्ड, यहाँ नॉट आ गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे, मीनिंग के आधार पे अलग अलग प्रकार होंगे। कई प्रकार के हैं। अब कोई अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, अफर्मेटिव है और ऑप्टेटिव है, ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। तो इन प्रकारों को पढ़ने के लिए हम जरा आगे के टेबल को देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। अब ये देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार।
सेंटेंस के प्रकार। अब इस सेंटेंस के प्रकार अगर कोई आपसे पूछता कितने प्रकार के हैं तो इकट्ठे नहीं बोलेंगे, इसमें हम दो कैटेगराइज करेंगे, तो दो क्लासिफिकेशन में करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। कैसे? एक तो बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पे वाक्यों का प्रकार। दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वाक्यों के स्ट्रक्चर के आधार पे प्रकार। वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, शब्दों की जो बनावट है, उसके आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। अब मीनिंग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उसके सब प्रकार, सब टाइप, उप प्रकार क्या होते हैं। ये सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको और आगे की जानकारी लेनी है, जीरो से चल कर के हीरो तक बनना है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो आपको स्वतः ही मिल जाए और आप अपनी अंग्रेजी के ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 2 में।